नमस्कार, न्यूज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजिता। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मालकिन की प्रताड़ना से तंग आकर नाबालिग नौकरानी भागकर पहुंची थाना, मामला दर्ज। पुत्री के साथ बलात्कार और उसकी मौत का जिम्मेदार सौतेले पिता को पुलिस ने भेजा जेल। और जिला प्रशासन द्वारा धरपकड़ से नाराज स्कूली वाहन चालकों ने की अनिश्चितकालीन परिचालन बंद करने की घोषणा। अब खबरें विस्तार से। नाबालिग नौकरानी रानी ने गुरुवार को काफी साहस दिखाया और मारपीट व प्रताड़ना से तंग आकर मालकिन के घर से भाग निकली और पहुंच गई थाना। उसने मालकिन के खिलाफ बयान भी दर्ज कराया है। 12 वर्षीय रानी के माता पिता लखनऊ में हैं। 5 साल पूर्व किसी परिचित के माध्यम से वह कदमा विजया हेरिटेज में रहने वाली मधुलिका नामक महिला के घर में घर का कामकाज करने के लिए लाई गई। मालकिन मधुलिका उसे बहुत प्रताड़ित करने लगी और मारपीट के अलावा उसे भूखा भी रखा जाने लगा। किसी तरह नारकीय जीवन जीने को विवश रानी ने देर में ही सही पर साहस का परिचय देते हुए गुरुवार को मालकिन की नजरें बचाकर घर से निकल भागी। स्थानीय लोगों ने पहले रानी को सांसद डॉक्टर अजय कुमार के कार्यालय में ले गए। वहां से उसे कदमा थाना लाया गया, जहां उसने आप बीती सुनाई। नहीं, माता पिता से बिल्कुल बात नहीं करवाया। तो कैसे लेकर के आ गए यहाँ पर? ऐसे ही अंकल लेके आए हैं। कौन अंकल? कहाँ से लेके आपको? वही कलिंगा से। क्या बोल के लेके आए थे? उनकी बर्तन धोएगी, फिर छोटे छोटे डस्टर धोएगी, बस। तो आपके पढ़ाएंगे लिखाएंगे। आपके माँ पिताजी कुछ नहीं ऑब्जेक्शन नहीं किए यहाँ भेजने के लिए? नहीं, सूरा कुछ बोला ही नहीं है, फोन तक नहीं किया। क्या माता पिता आपके? हाँ। क्या करवाता थे लोग घर में काम? झाड़ू पोछा डस्टिंग। मारता पीटता भी था? हाँ। पढ़ाता था? नहीं पढ़ाता है। क्या चीज से मारता था, बताओ पूरा। सरसी से, छोलनी से, हाथ से, चप्पल से, पैर से। सर में चोट भी लगा? चोट भी लगा? कहाँ लगा चोट? सर पे लगा हुआ है। और बाल भी काट दिया था? हाँ, बाल तो हमेशा काट देती है लड़का जैसा। वो अच्छा नहीं लगता था आपको? नहीं। कपड़े तो फटे हुए पहने थे। आज कैसे पहुँची आप यहाँ तक? सड़क में रो रहे थे तो यहाँ अंकल पहुँचा दिए। तो क्या मौका मिला तब भागी घर से? हाँ। वो गलत थी? बताओ बेटा ये बात। सुबह कैसे भागी वो? सुबह कैसे घर से निकली? झाड़ू पोछा कर रहे थे तब निकल गए। और कहाँ थी वो लोग? वो कहाँ थी? कौन? लेडी आंटी मधुलिका जी कहाँ थी? मोबाइल से बात कर रही थी। क्या नाम है जो आपको रखे हुए थे घर मालकिन? माधुरिका। बहरहाल मालकिन मधुलिका के नाम से कदमा थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है और बच्ची को उसके अभिभावकों के पास लखनऊ भेजने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर टेलको खड़ंगा झार में सौतेले पिता द्वारा 13 वर्षीय पुत्री का बलात्कार, फिर उसकी मौत के बाद गुरुवार को पुलिस ने पिता पिंटू सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। टेलको खड़ंगा झार में सौतेले पिता द्वारा नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार के बाद पुत्री की मौत हो गई। बाद में पुलिस ने अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ बलात्कार की पुष्टि होने के बाद गुरुवार को पुलिस ने आरोपी पिंटू सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सिटी एसपी कार्तिक एस ने बताया कि रेप की पुष्टि हुई है। उसी के चलते वो मर गई है, तो उस रेप के चलते। तो इसमें क्या है कि जो रेप किया है तो उसका सौतेली बाप है, जो उसका स्टेप फादर, एंड उसको एविडेंस को मिटाने के लिए तो उनका सास ससुर सब लोग जो है उस बेटी का बॉडी को वॉश कर दिए हैं, जिससे जेनेटिकली प्रूव करने के लिए वो हमारे पास वो नहीं हो पाया। बट अदरवाइज इनका स्टेटमेंट के हिसाब से कि वही ये करता था, इसके पहले भी करता था। और परसों जो उस टाइम आई थिंक दिस सैटरडे वो जो किया था दैट एंडेड फेटली। किसी गिरफ्तारी हो पाई था? या तीनों को गिरफ्तार कर दिए हैं। वो उसकी जो मरी है तो उसको सौतेली बाप और उसकी दादा और दादी। स्कूली वाहन चालकों ने शुक्रवार से वाहनों का परिचालन अनिश्चित काल के लिए ठप करने की घोषणा की है। जिला पुलिस द्वारा स्कूली वाहनों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के विरोध में
स्कूली वाहन चालकों ने गुरुवार को सम्मिलित रूप से निर्णय लिया है कि शुक्रवार से सभी स्कूली वाहन अनिश्चित काल तक के लिए बंद रहेंगे। इससे अभिभावकों की परेशानी निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। हम लोग के स्कूल वाहन जिस तरह से चल रही थी उसमें किसी भी हमारे निजी जो भी अभिभावक है उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं थी, लेकिन एक अभिभावक संघ बोल के जो है जो कभी भी किसी भी दायरे में हमारे अभिभावक बोलते हैं नहीं आते हैं, लेकिन उनके कहने पे उन्हीं के दबाव के कारण से आज जिस तरह से गाड़ी की धरपकड़ हो रही है उसमें हम लोग के साथ 15 से 30 हजार तक की वसूली की जा रही है ओवरलोडिंग लेके, जो हम लोग देने में असमर्थ है। तो इस बारे में हम लोग हर किसी से बात कर रहे हैं और इसके एक निष्कर्ष निकालना चाहते हैं। जो निष्कर्ष अभिभावक संघ को बोलते हैं कि हम लोग देंगे तो हमारे साथ बैठक करके इसके निष्कर्ष निकाले, उसके उपरांत हम लोग अपना परिचालन शुरू करेंगे। अभी आप लोग स्ट्राइक में हैं? हम लोग ऐसा अभी स्ट्राइक में कल से। बाबा ब्रह्मानंद के जन्मोत्सव पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कदमा स्थित ब्रह्मा धाम में भक्तों का तांता लगा रहा। इस मौके पर विधायक बन्ना गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। कदमा स्थित ब्रह्मा धाम में गुरुवार को बाबा ब्रह्मानंद जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर सैकड़ों भक्तों ने पालकी निकाली व पूजा अर्चना का दौर चला। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा कि बाबा ने अंतिम सांस तक सामाजिक कार्य किए। नेत्रालय और ब्रह्मानंद अस्पताल उन्हीं की देन है। बाबा के आज जन्मोत्सव पर ये कार्यक्रम हो रहा है और चूँकि बाबा बहुत सामाजिक कार्यकलाप में बाबा की बहुत अहम भूमिका रही है, जैसे उनके द्वारा चिकित्सालय हुए, नेत्रालय हुए और बहुत सारे सामाजिक संगठन चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये समझ में आता है कि ऐसे ज्ञानी पुरुष, ऐसे महात्मा, महान पुरुष जो सामाजिक दायित्वों के प्रति बहुत गंभीर हैं और उन्होंने अपने जन्म से लेके अपने अंतिम सांस तक समाज हित के लिए दिया है और ऐसे हित के लिए जो आज के लिए बहुत ज़रूरत है, जैसे ब्रह्मानंद अस्पताल, टाटा मैन हॉस्पिटल होने के बावजूद भी जो जमशेद जी नौशेरवान जी का सपना था विश्व स्तरीय सुविधा प्रदान करने का, उसके बाद भी टाटा हॉस्पिटल जो है वो सुविधाएं नहीं प्रदान कर पा रहा है। जिन सुविधाओं को ब्रह्मानंद अस्पताल प्रदान कर पा रहा है, तो ये अपने आप में बहुत गौरव की बात है और मैं अपने आप को खुद में गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं इस क्षेत्र का हूँ, बाबा इस क्षेत्र के हैं। तो ये परम दायित्व होता है एक जनप्रतिनिधि के रूप में कि जो ऐसे काम हो जिसमें धार्मिक भावनाओं के साथ सामाजिक भावनाएं हों और मानवीय दृष्टिकोण बड़ा हो, तो उसमें आना बहुत अपने आप में गौरव की बात है और मैं बाबा को आज पढ़ना। टाटा ग्रुप तीरंदाजी चैंपियनशिप के फाइनल राउंड में 300 से ज्यादा पुरुष एवं महिला तीरंदाजों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का आयोजन झारखंड व उड़ीसा के विभिन्न केंद्रों में हुआ। टाटा ग्रुप द्वारा आयोजित तीरंदाजी प्रतियोगिता में अंडर 14 से लेकर सभी उम्र वर्गों के तीरंदाजों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रतियोगिता का आयोजन 10 सितंबर से 9 अक्टूबर तक झारखंड व उड़ीसा के विभिन्न केंद्रों में हुआ। आरमरी मैदान में फाइनल का आयोजन हुआ, जिसमें पुरुष वर्ग में 175 प्रतिभागी व महिला वर्ग में भी 175 प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। भारत का अदर आर्चरी का कैपिटल कौन सा है? सबसे ज्यादा भारत के आर्चर्स कहाँ से आते हैं? जमशेदपुर से, झारखंड से, करेक्ट। तो आप लोग अभी बैठे हैं, आपको ऐसा लगता नहीं है, लेकिन इन्हीं में से आपको कल के पूर्णिमा जी और कल के दीपिका जी, हाँ, ऑल्सो पूर्णिमा, ऑल्सो दीपिका, ऑल्सो जयंत तालुकदार, इन्हीं सब में से आपको जरूर मिलेगा। मेरा ये आप सबको बेस्ट विशेष हैं और मैं चाहता हूं कि टाटा आर्चरी एकेडमी में जितना हो सके हम सब वर्ल्ड क्लास बेस्ट लेवल की कोचिंग और सुविधाएं दे सकें, जिससे कि यहाँ से हम भारत का नाम रोशन कर सकें।
वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज टाइम्स। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां झारखंड ब्राह्मण शक्ति संघ ने गुरुवार को उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव के बयान की खिलाफत की है। ब्राह्मण समाज का कहना है कि शिक्षा मंत्री का बयान आपत्तिजनक है और देश का संविधान देश के हर नागरिक को समान अवसर देता है। संघ के सदस्यों ने तत्काल मंत्री से बयान वापस लेने की मांग की है। विगत दिनों जिस प्रकार झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री श्रीमती गीता उरांव के द्वारा एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि शिक्षा पात्रता परीक्षा में गैर जनजातीय भाषाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का नियोजन नहीं होगा, उसी के विरोध में आज झारखंड ब्राह्मण शक्ति संघ एक दिवसीय धरना पर बैठा है। हमारी ये मांग है कि शिक्षा मंत्री अपना बयान वापस लें। अखिल भारतीय गंडा समाज के प्रतिनिधियों ने गुरुवार को उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री से समाज को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने की मांग की है। उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपे ज्ञापन में गंडा समाज का कहना है कि समाज में अत्यंत पिछड़े होने की वजह है जाति को अनुसूचित जाति की सूची में नहीं सौंपा जाना। इससे गंडा समाज के लोग शिक्षा, रोजगार समेत सभी क्षेत्रों में पिछड़ रहे हैं। गंडा समाज के सचिव कुंज विभाष ने कहा कि समाज के लोग हर क्षेत्र में पिछड़ गए हैं, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो वर्षों से इस मांग को हम लोग जितने भी मंत्री झारखंड के हैं और हर साल ही हमारा इस कार्यक्रम अखिल भारतीय गंडा समाज का होता है और ये दुख दर्द हम माननीय उपायुक्त महोदय को हम लोग अपने दुख दर्द को मंत्री महोदय को हम लोग अपना इनके द्वारा डीसी महोदय द्वारा हम लोग आज माननीय युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हमारे गंडा समाज का मांग पत्र सौंपने आए हैं। वहीं छोटा नागपुर पैसेंजर एसोसिएशन ऑफ झारखंड ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर सड़कों की बदहाल स्थिति का हवाला देते हुए सड़क निर्माण व भारी वाहनों की नो एंट्री का समय बढ़ाने का आग्रह किया है। छोटा नागपुर पैसेंजर एसोसिएशन ऑफ झारखंड ने गुरुवार को उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर कई मांगे रखी है, जिसमें NH-33 की मरम्मतीकरण के अलावा शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री का समय बढ़ाने की मांग भी है। एसोसिएशन के सचिव अरुण तिवारी ने कहा कि आए दिन भारी वाहनों की वजह से शहर में कई दुर्घटनाएं हुई हैं। 5 सूत्री ज्ञापन वो ये है कि पहला तो जो NH की बदहाली है, इतनी सारी मौतें हो रही हैं, तो NH को ठीक किया जाए और तुरंत उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे तुरंत ठीक किया जाए। इसके अलावा जो डे टाइम में दिन के समय यहाँ पे जो हैवी ट्रैफिक रोड पे चलते हैं, उसके चलते बहुत सारी मौतें हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो उनको बंद किया जाए। तीसरा पॉइंट है हमारा कि फ्लाईओवर्स और ओवर ब्रिजेस, जो कि काफ़ी दिनों से एक लंबित मांग समझ लीजिए वो रहा है, तो तत्काल उनका क्रियान्वयन किया जाए। और चौथा पॉइंट है कि स्टेशन परिसर में प्रीपेड टैक्सी की व्यवस्था नहीं है, तो इसके मद्देनज़र स्टेशन अथॉरिटी जो है उनसे बात करके वहाँ प्रीपेड टैक्सी की व्यवस्था की जाए, जिससे कि रात में वहाँ जाने वाले लोगों को जो ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे हैं या सी ऑफ करने के लिए जा रहे हैं, स्पेशली महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनको सुविधा हो जाए। एक सप्ताह पूर्व मानगो में अजय सिंह नामक व्यक्ति के घर में हुई तोड़फोड़ की घटना के आरोपी गोपाल सिंह ने गुरुवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचकर खुद को निर्दोष बताया। एक सप्ताह पूर्व मानगो में अजय सिंह नामक व्यक्ति के घर में घुसकर दर्जन भर लोगों ने तोड़फोड़ और मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में नामजद आरोपी गोपाल सिंह ने गुरुवार को एसएसपी रिचर्ड लकड़ा से मिलकर खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उसे फंसाने की साजिश हो रही है। तोड़फोड़ हम लोग कुछ नहीं किए, तोड़फोड़ अपने की है और दूसरा हम लोग का नाम फंसा दे रहे। बुढ़ा आदमी को देखिए, बुढ़ा आदमी तोड़फोड़ करने लुटेगा कुछ, बताइए पुप्पा है मेरे लगते हैं, उनको उठा के लेके थाना लगल नहीं मारा तो भाग गया। फिर क्या कारण से वैसे कर रहे हैं? क्या मतलब वही नहीं जानेगा क्या कारण से करना चाह रहे हो। कौन लोग है? कंप्रोमाइज कर लो कहाँ से करेंगे कंप्रोमाइज, फिर ऑपरेशन में मेरा। क्या नाम है उनका? अजय सिंह, मंजू देवी। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति ने गुरुवार को वरीय पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर बागबेड़ा थाना प्रभारी को निलंबित करने की मांग की है। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे झामुमो कार्यकर्ताओं ने कहा
कि 20 अक्टूबर को बागबेड़ा थाना प्रभारी द्वारा गोविंद नामक युवक की पिटाई कर हाथ तोड़ दिया गया था। पार्टी द्वारा थाना प्रभारी को निलंबित करने की मांग की, मगर आश्वासन के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। उनका नेतृत्व बहादुर किस्कू कर रहे थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा साथ मिलकर बागबेड़ा थाना का घेराव किया था पड़ाबू को निलंबन के लिए। तो उस समय हमारे डीएसपी साहब ने आया और हम लोग को लिखित आश्वासन दिया कि मैं आश्वासन देता हूं कि बागबेड़ा थाना प्रभारी को अविलंब हम निलंबित करेंगे। लेकिन हम लोग को गुप्त सूत्र से पता चला है कि बागबेड़ा के थाना प्रभारी जो पहले शैलेंद्र रहे वो पूरा उस थाना पर काबिज हुए हैं। इसीलिए आज एसएसपी को हम लोग लिखित के साथ आए हैं, पूरा ग्रामीण और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में। और बिष्टुपुर डीएवी स्कूल में एलकेजी के लिए एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन जारी कर दिया गया है। बिष्टुपुर स्थित डीएवी इंग्लिश स्कूल में एलकेजी के लिए एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसे अभिभावक 25 अक्टूबर से डाउनलोड कर सकते हैं। सीबीएसई पाठ्यक्रम में डीएवी स्कूल का पूरे क्षेत्र में अपनी अलग ही पहचान है। स्कूल की प्रिंसिपल प्रज्ञा सिंह ने बताया कि अभिभावकों को पंक्ति में खड़े होकर वक्त गंवाने की जरूरत नहीं है। 1st to 15th अक्टूबर हमने ऑनलाइन दिया था फॉर पेमेंट एंड एवरीथिंग इज डन ऑनलाइन बाय अस एंड वी हैव रिसीव्ड ऑल द फॉर्म्स and we propose to go for a lottery for the selection of the students because number of forms are too many and number of selections to be made is less. This year also we have not allowed the parents who were beyond 5 kilometers radius of the school because number of applicants become too many and number of seats allotted to them is very less. So we have reduced that and we have not accepted forms from people who were beyond 5 kilometers radius of the school.